बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूरगंधा था। इस राज्य के राजा चंद्रकेतु बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन एक दिन राजा अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वैद्यराज और मंत्रियों ने बहुत प्रयास किए, परंतु कोई इलाज काम नहीं आया। राज्य के सबसे ज्ञानी ऋषि महर्षि वशिष्ठ को बुलाया गया। उन्होंने गहरी साधना के बाद कहा, राजा का जीवन केवल एक ही चीज से बच सकता है, एक दिव्य जादुई कमल जो चंद्रवन के रहस्यमय तालाब में खिलता है। लेकिन उसे प्राप्त करना आसान नहीं, क्योंकि तालाब की रक्षा एक शक्तिशाली नागराज करता है। राजा के 3 पुत्र थे, युवराज विक्रम, राजकुमार अर्जुन और राजकुमार देवदत्त। सबसे बड़े पुत्र विक्रम ने कहा, मैं इस जादुई कमल को लाने जाऊंगा, और अपनी तलवार लेकर घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। युवराज विक्रम ने अनेक पहाड़ों और नदियों को पार किया और अंततः चंद्रवन में पहुंचा। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, अचानक नागराज वासुकी प्रकट हुआ और गुस्से से फुफकारा, जो इस जादुई कमल को पाना चाहता है, उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। यदि तुम असफल हुए तो इस तालाब में ही समा जाओगे। युवराज विक्रम को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, मुझे कोई परीक्षा नहीं चाहिए, मैं अपनी तलवार से यह कमल छीन कर ले जाऊंगा। जैसे ही विक्रम ने अपनी तलवार निकाली, नागराज ने जादू से चारों ओर घना अंधेरा कर दिया। रास्ता खोकर युवराज तालाब में गिर गया और रहस्यमय जल ने उसे अपनी गहराइयों में खींच लिया। राजमहल में जब विक्रम के न लौटने की खबर पहुंची, तो दूसरा राजकुमार देवदत्त जाने को तैयार हुआ। राजकुमार देवदत्त बहुत चालाक था। उसने सोचा कि वह अपनी चतुराई से नागराज को हरा देगा। जब वह तालाब पर पहुंचा, तो उसने नागराज से कहा, मैं तुम्हें सोने के सिक्के और अनमोल रत्न दूंगा, बस मुझे ये कमल दे दो। नागराज हंसा और कहा, यह कोई व्यापार नहीं, ये परीक्षा है। यदि तुम कमल पाना चाहते हो तो अपनी परीक्षा दो। देवदत्त को यह मंजूर नहीं था। उसने और भी अधिक सोने की पेशकश की, लेकिन जैसे ही उसने छल कपट से कमल को छूने की कोशिश की, नागराज ने उसे अपने जादू से तालाब में खींच लिया। महल में अब सभी निराश थे। तब सबसे छोटा राजकुमार अर्जुन आगे आया और बोला, मैं अपने पिता के लिए ये कमल जरूर लेकर आऊंगा। राजकुमार अर्जुन साहसी, ईमानदार और बुद्धिमान था। वह सच्चे दिल से अपने पिता को बचाना चाहता था। उसने महर्षि वशिष्ठ का आशीर्वाद लिया और घोड़े पर सवार होकर चंद्रवन की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। एक तेज बहती नदी आई, जिसमें बहने से बचने के लिए उसने पास की एक बेल का सहारा लिया। एक विशाल पहाड़ आया, लेकिन अर्जुन ने धैर्य और संकल्प से चढ़ाई पूरी की। अंत में वह घने जंगल में पहुंचा, जहां उसने एक घायल हिरण की मदद की। हिरण बोला, तुम बहुत दयालु हो राजकुमार, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम नागराज की परीक्षा में फंसो तो मुझे पुकारना। जब अर्जुन जादुई तालाब के पास पहुंचा, तो नागराज वासुकी प्रकट हुआ और कहा, तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम सफल हुए तो कमल तुम्हारा होगा। नागराज ने पूछा, तुम अपने जीवन की सबसे सच्ची बात बताओ। अगर तुमने झूठ बोला तो ये तालाब तुम्हें निगल जाएगा। अर्जुन ने निडर होकर उत्तर दिया, मैं अपने पिता के जीवन के लिए ये कमल लाना चाहता हूँ। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। नागराज ने सिर हिलाया और कहा, तुमने सत्य कहा, पहली परीक्षा पूरी हुई। नागराज ने तालाब के बीच में एक पतली सी पुलिनुमा बेल दिखाई और कहा, अगर तुम इस संकरी बेल पर संतुलन बनाकर चल सके तो दूसरी परीक्षा पूरी हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और धीरे धीरे चलने लगा। उसने अपने भाई को दूर किया और पूरी एकाग्रता के साथ तालाब पार कर लिया। नागराज मुस्कुराया और कहा, तुमने धैर्य की परीक्षा पास कर ली। अब अंतिम परीक्षा थी। नागराज ने पूछा, अगर तुम्हें ये जादुई कमल मिल जाए तो क्या तुम इसे अपने लिए रखोगे? अर्जुन ने बिना संकोच कहा, नहीं, मैं इसे केवल अपने पिता की भलाई के लिए लाना चाहता हूँ। नागराज बहुत प्रसन्न हुआ। तभी वह घायल हिरण प्रकट हुआ और बोला, नागराज, ये राजकुमार निस्वार्थ और दयालु है।
इसे जादुई कमल देने का असली अधिकारी वही है। नागराज ने तालाब के जल में डुबकी लगाई और चमकता हुआ जादुई कमल अर्जुन को दे दिया। राजकुमार अर्जुन जब महल पहुंचा तो राजा बहुत कमजोर हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने जादुई कमल को छुआ, उनकी सारी बीमारियां दूर हो गईं और वे पहले की तरह स्वस्थ और शक्तिशाली हो गए। राजा ने अर्जुन को गले लगाकर कहा, तुम्हारी सच्चाई, धैर्य और त्याग ने तुम्हें इस राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी बना दिया है। राज्य में खुशियां मनाई गईं और अर्जुन को भविष्य का राजा घोषित कर दिया गया। तब से वह जादुई तालाब और जादुई कमल की कथा अमर हो गई, जो हर पीढ़ी को सच्चाई, धैर्य और त्याग की सीख देती रही।